एच यानी ऑनरेबल मिनिस्टर या साहब, एम यानी मंत्री, एस मतलब संजीव लाल, टीसी का मतलब टेंडर कमेटी, सीई यानी चीफ इंजीनियर और ना जाने क्या क्या। आप ये समझ रहे होंगे कि मैं क्या पहेलियां गढ़ रहा हूं, लेकिन जब आपको इस कोड वर्ड के पीछे का काला और पूरा सच पता चलेगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिस टेंडर मैनेज मामले में झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर आलम के घर से 37 करोड़ रुपए जो मिले थे वो तो बस छुट्टा पैसा था, जिसे हम आम बोलचाल में रेचकी कहते हैं। क्योंकि ईडी ने संजीव लाल, जहांगीर आलम और मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ करने के बाद जो खुलासे किए हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। क्योंकि टेंडर कमीशन वाला ये खेल 30-40 करोड़ का नहीं बल्कि लगभग 2000 करोड़ रुपए का है। नमस्कार, मैं हूं सुमित रॉय और आज एक बार फिर मैं आपको इस पूरे मामले से जुड़े ऐसे तथ्य बताऊंगा जो आपके लिए डाइजेस्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। चलिए कहानी को थोड़ा पीछे से समझते हैं। 21 फरवरी 2023 को ईडी ने झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के रांची सहित देश भर के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद 23 फरवरी को उन्हें हिरासत में ले लिया गया। क्योंकि उस रेड में 1.5 करोड़ से ज्यादा के जेवरात और देश भर के कई शहरों में जमीन के कागजात मिले थे। इस पूरी रेड के लगभग 15 महीने बाद यानी कि 6 मई को संजीव लाल, जो मंत्री आलमगीर आलम के पीएस हैं, उनके सहायक के घर पे फिर एक बार रेड हुई, जिसमें लगभग 37.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। इसके बाद मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ हुई और 17 घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें ईडी ने हिरासत में ले लिया। ईडी ने संजीव लाल से जब पूछताछ की तो उसने यह कबूला कि टेंडर मैनेज करने का जो कट मनी आता था उसमें मंत्री आलमगीर आलम का भी परसेंटेज बंधा हुआ था और एक बार तो मंत्री जी को कमीशन के 3 करोड़ रुपए भी दिए गए थे। लेकिन ईडी को कई सारे दस्तावेज हाथ लगे हैं जिसमें साफ तौर पर एक बही खाता बना हुआ है और उसमें कई सारे कोडवर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ईडी ने कोर्ट में कमीशन खोरी और बंटवारे से संबंधित 2 और पेज कोर्ट में पेश किए हैं। इसमें से एक पेज में सबसे ऊपर LOA 1970.05 करोड़ रुपए लिखा है। जांच में पता चला कि LOA का अर्थ लेटर ऑफ अलॉटमेंट है। इसके साथ ही QED और DT शब्द भी लिखा हुआ है, जिसकी जांच अभी फिलहाल ईडी कर रही है। इसके बाद राशि का उल्लेख भी किया गया है। इस पन्ने में M यानी मिनिस्टर का 4.22 करोड़ और HM यानी कि ऑनरेबल मिनिस्टर के आगे 7.30 करोड़ लिखा है। ईडी को इस बात का अनुमान है कि M नाम के और कितने मिनिस्टर इस पूरे मामले में शामिल हो सकते हैं जिनको ये कट मनी का कमीशन जाता था। इसी पेज में किसी उमेश का नाम के आगे 1.75 करोड़ रुपए और कमिटी यानी कि टेंडर कमेटी के आगे 27.5 लाख रुपए लिखा हुआ है। इससे ये पता चलता है कि विभाग में हर स्तर के अधिकारियों का कमीशन तय था और उसका बंटवारा भी उसी के अनुरूप किया जाता था। इसी पेज में ऑफिस के आगे 3.465 करोड़ लिखा हुआ है। ईडी का अनुमान है कि यह कार्यालय के अन्य लोगों के बीच बांटने वाले कमीशन का ब्यौरा है। फिलहाल ईडी को फिर से मंत्री आलमगीर आलम की 5 दिनों की रिमांड मिल गई है। अब ये खेल क्या 2000 करोड़ से भी ऊपर का है, ये तो जांच में पता लगेगा। लेकिन झारखंड की जनता का पैसा कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है ये आप भली भांति समझ गए होंगे। टेंडर मैनेज और मंत्री आलमगीर आलम से जुड़ी हर खबर हम आप तक ऐसे ही सबसे पहले लाते रहेंगे। नमस्कार।